Welcome students, it is my second lecture on स्कॉलर एंड वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ा रहे हैं किसके बारे में, एडिशन ऑफ वेक्टर्स और कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। पहले हम पढ़ा चुके हैं कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब हम पढ़ाएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स और कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, देखिए when two scholars are taken, एडिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर को ऐड करेंगे। इसलिए जैसे पहले हम लोग मान लीजिए कोई स्केलर क्वांटिटी है, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है उसका। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वांटिटी है, कितना दिया हुआ है 4 kg शुगर। बी एक क्वांटिटी है कितना 3 kg। अब ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। अब a प्लस बी कर दिए, कितना हो गया 4 + 3 = 7 kg, इतना हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली ऐड कर दिए दोनों स्केलर्स को। लेकिन जब दोनों वेक्टर हों तो डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता। तो अब देखिए मान लीजिए अब हम लोग दो वेक्टर्स लिए, ठीक है। एक वेक्टर एक ट्रायंगल है, यहाँ पे देख लीजिए ट्रायंगल का शेप बना हुआ है। एक डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एक आदमी कवर कर रहा है। ओके, यहाँ से एक आदमी गया जो कि कवर किया एक डिस्प्लेसमेंट जो कि 4 मीटर है। फिर यहाँ पे कवर किया एक डिस्प्लेसमेंट मतलब ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक डायरेक्शन है। ओके, इधर कवर किया एक डायरेक्शन में 4 मीटर, फिर कवर किया एक डायरेक्शन में 3 मीटर। अब इन दोनों एक वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, दोनों डिस्प्लेसमेंट अलग अलग माना जाएगा। इसको एक साथ 4 + 3 नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं। एक डायरेक्शन इधर है और एक डायरेक्शन उधर है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे इन दोनों वेक्टर्स को। तो कैसे करेंगे, इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है। जब ऐड किया जाता है दो वेक्टर्स को तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसके इनिशियल पॉइंट से इसके फाइनल पॉइंट को जब हम लोग जॉइंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एडिशन वेक्टर निकल आएगा। हर वेक्टर्स का अलग अलग एडिशन आता है। तो उसके बाद हम लोग बताएंगे कि अगर वेक्टर्स का डायरेक्शन ऐसे रहे तो ऐसे ऐड किया जाता है, ऐसे रहे तो ऐसे ऐड किया जाता है। देखिए वेक्टर्स अगर कैसे हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों और एक दूसरा, दोनों वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो, ये दोनों वेक्टर क्या है क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज। ये कौन से डायरेक्शन में है, ये दोनों वेक्टर क्लॉकवाइज में है, इधर जा रहा है फिर इधर, अगर और आगे जाता तो ऐसे जाता। तो ये क्लॉकवाइज में है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ट्रायंगल स्लो यूज किया जाएगा। बताएंगे आगे कि ट्रायंगल स्लो कैसे किया जाता है। तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल मतलब इस तरीके का वेक्टर क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है। तो इसका जो थर्ड साइड है, ये दो साइड है ट्रायंगल का और ये कौन सा साइड है, थर्ड साइड है। तो इसका जो थर्ड साइड है वो इसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मान ली ओ क्यू वेक्टर, ए ओ पी वेक्टर है, ए पी क्यू वेक्टर है और ये क्या है ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर इक्वल्स टू डायरेक्टली 4 + 3 नहीं होगा क्योंकि ये इन दोनों का भी डायरेक्शन है, इसलिए क्या आ जाएगा, ट्रायंगल स्लो यूज होगा। ट्रायंगल में जो इसका थर्ड साइड है निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर का √। ऐसे किए तो कितना आया 5 मीटर। अब देखिए हम लोग नॉर्मल एडिशन के बारे में पढ़ लिए, वेक्टर कैसे ऐड करते हैं। ओके, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल में 3 लॉ हैं जो कि वेक्टर्स को ऐड करते हैं। पहला आ गया ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल्स लॉ में क्या होता है, देखिए दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है इस तरफ और एक वेक्टर है उस तरफ। किधर, एक वेक्टर और दो वेक्टर, दोनों वेक्टर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एक कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ऐसे है। तो इन दोनों वेक्टर का अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ मतलब देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर एडेड देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज द
रिजल्टेंट वेक्टर इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। इफ एक साइड है फर्स्ट साइड, एक दूसरा साइड है ट्राइंगल का, जो तीसरा साइड है वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का एडिशन वेक्टर या फिर रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब एडिशन वेक्टर, ऐड करने के बाद जो वेक्टर आ रहा है वो कहा जा रहा है उसको रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो ट्रायंगल्स लॉ से ऐसे वेक्टर को ऐड किया जाता है। अब देखिए पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसे आ रहा है, तो जब वेक्टर्स किस तरीके से हों, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे इन दोनों वेक्टर्स को एक पॉइंट से, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा। अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, इन दोनों वेक्टर को पैरेलल करके दो वेक्टर और ड्रॉ करेंगे। इसको पैरेलल करके ड्रॉ किए इस वेक्टर को, ओके, और इसको, इसका डायरेक्शन किधर आ जाएगा, इसका डायरेक्शन जिधर है इधर है ऊपर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन भी इसी तरफ आ जाएगा इस वेक्टर का जो पैरेलल करके ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को पैरेलल करके एक वेक्टर ड्रॉ किए जिसका डायरेक्शन किधर आ जाएगा, इधर है तो इधर आ जाएगा। अब देखिए, अब एक पैरेललोग्राम बन गया, तो इन दोनों वेक्टर का एडिशन क्या होगा, अब इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हम लोग जोड़ दिए तो क्या हो गया, एक वेक्टर है इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इस वेक्टर ए वेक्टर है, इसका नाम दिया गया है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकला, पता चला कैसे वेक्टर्स का, इस तरीके का, अगर वेक्टर्स इस तरीके से हों तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर दो वेक्टर्स कैसे हों, इस तरीके से ड्रॉ हों। अब देखिए पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा था, ट्रायंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम्स लॉ में क्या हो रहा था, दो वेक्टर्स को ऐड किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या किया जा रहा है, दो या फिर दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड किया जा रहा है। कैसे, मान लीजिए एक वेक्टर है, एक वेक्टर एक वेक्टर, मतलब एक दो तीन चार वेक्टर्स हैं। अब इन चार वेक्टर्स को ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, पॉलीगॉन्स लॉ अप्लाई करेंगे। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, पॉलीगॉन मतलब ए ट्राइंगल हैविंग मोर देन टू साइड्स, जिस ट्राइंगल का दो से ज़्यादा साइड्स हों, वो मतलब बहुत साइड्स हो सकते हैं। पॉलीगॉन मतलब चाहे 5 साइड ले लो, 6 साइड ले लो, पॉलीगॉन मतलब मोर देन 2 साइड्स। पॉलीगॉन मतलब मोर देन 3 साइड्स होगा ना, ट्राइंगल का 3 साइड होता है, 3 साइड से अगर ज़्यादा साइड्स आएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, पॉलीगॉन कहा जाएगा। तो पॉलीगॉन में रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, एक सभी वेक्टर्स देखिए एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक कौन से डायरेक्शन में, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, CLOCK, एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर ऐसे आता, ऐसे वेक्टर्स आता, इस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ध्यान दीजिए। अब देखिए ये वेक्टर्स सारे क्या हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, जब इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, सबसे पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से लेके लास्ट वाले वेक्टर का फाइनल पॉइंट हम लोग जोड़ करके एक वेक्टर निकालेंगे, वो वेक्टर है आर वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन इन सब वेक्टरों के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इन सब का डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। ओके, तो ए रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर लिख सकते हैं। ओके, अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो तो कैसे ऐड किया जाता है, बाय यूजिंग पॉलीगॉन्स लॉ। अब 3 लॉ के द्वारा हम लोग, अगर कहीं भी आपको वेक्टर्स का एडिशन करना पड़ा, मान लीजिए कोई डेरिवेशन के अंदर आपको करना पड़ा, तो आप लोग इजी वे में कर सकते हैं। देख लीजिएगा कितने वेक्टर्स और वेक्टर कैसे लाए कर रहे हैं। जैसे
ट्रायंगल फ्लो में वेक्टर ऐसे लाया कर रहे थे दोनों वेक्टर, तो इनका एडिशन इस तरीके से हुआ। और पैरेललोग्राम्स में दोनों वेक्टर ऐसे लाया कर रहे थे तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ हुआ। पॉलीगॉन फ्लो में वेक्टर्स इस तरीके से लाया कर रहे थे तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर ए हुआ। और ए आर वेक्टर क्या है, नाम है रिजल्टेंट वेक्टर का, इसका भी कोई ना कोई वैल्यू है और डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज किसका, प्रॉपर्टीज वेक्टर एडिशन का। देखिए वेक्टर्स को जब हम लोग ऐड करते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो एक कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है 5 और बी वेक्टर है 4, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9। और जब बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करेंगे 4 5 कितना आएगा, 4 + 5 भी 9 आ रहा है और 5 + 4 भी 9 आ रहा है। इसका मतलब जो वेक्टर है उसको चाहे किसी तरीके से ऐड करिए, कोई भी वेक्टर को पहले ऐड करिए या फिर कोई वेक्टर को बाद में लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब यही होता है, चाहे ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए, दोनों इक्वल आएंगे, रिजल्ट जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, एम जब एम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के सम के साथ एडिशन के साथ हम लोग एम मल्टीप्लाई कर दिए। एम कोई स्केलर है, मान लीजिए एम का वैल्यू 2 है 3 है कुछ भी ले लीजिए, तो वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस एम मल्टीप्लाई बी के साथ भी होगा। हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसके साथ भी हो जाता है प्लस इसके साथ हो जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो करेगा। अगर कोई भी वैल्यू को अगर इसके साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे तो इसके साथ हो जाएगा प्लस इसके साथ भी हो जाएगा, ओके। अब वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है, देखिए अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकाले ए प्लस बी का, जैसे हम लोग निकाले, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकाले, ठीक है। इसी तरीके ये दोनों वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकाले और फिर ऐड किए सी वेक्टर के साथ, तो जो रिजल्ट देगा वो कैसे, बी वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे। यहाँ पे ए बी का रिजल्टेंट निकाल रहे थे, यहाँ बी सी का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो बी सी का रिजल्टेंट निकालने के बाद ए के साथ ऐड करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, इक्वल होगा दोनों, ओके। ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ओके। अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मान लीजिए एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ए है क्या, ए वेक्टर, और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। जैसे पैरेललोग्राम स्लो में हम लोग 2 वेक्टर लेते थे, इसी तरीके से ए वेक्टर है बी वेक्टर है। तो अगर हम लोग इसको एक्सिस में अगर हम लोग 3 एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर कंसीडर किए तो क्या हो जाएगा, ए ओरिजिन हो जाएगा, ए एक्स एक्सिस हो जाएगा, ए वाई एक्सिस हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, जो भी चीज़ लेंगे नीचे की तरफ, एक्सिस के नीचे की तरफ जो भी चीज़ लेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर इधर बी वेक्टर है तो नीचे वाला वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है कि कैसे वेक्टर नेगेटिव हो रहा है। कोई भी वेक्टर अगर इस तरफ लिया जा रहा है ए वेक्टर, ठीक है, ए ओरिजिन है, तो इस तरफ जो वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर आएगा, प्लस ए नहीं आएगा। तो अब अगर कोई कहे कि इस वेक्टर को, ए वेक्टर एक है और एक ए वेक्टर है, ओके, ये दोनों वेक्टर को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर है और ए माइनस बी वेक्टर है। ऐड करेंगे मतलब ए वेक्टर प्लस करेंगे माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस क्या करेंगे, माइनस बी वेक्टर करेंगे, ये क्या है माइनस बी वेक्टर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये क्या आ गया, दोनों वेक्टर सब्ट्रैक्शन में आ गया। कब आ गया, जब एक वेक्टर पॉजिटिव एक्सिस में है तो एक वेक्टर नेगेटिव एक्सिस में है, तो ये दोनों वेक्टर का क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस हो गया, ओके। अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कंप्लीट हुआ। अब इम्पोर्टेंट क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन। अब देखिए रिजोल्व करेंगे, किसको रिजोल्व करेंगे, वेक्टर्स को रिजोल्व करेंगे, किस में, प्लेन में। देखिए कैसे हो रहा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो पहले वेक्टर्स में हम लोग जानेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है क्या, ठीक है। व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक वेक्टर का क्या होता है,
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आता है। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसे कहते हैं? जब एक वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं दो डायरेक्शन में, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या देता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देता है। मान लीजिए एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, ओपी वेक्टर है। ओपी वेक्टर को जब हम लोग क्या किए, रिजॉल्व किए, रिजॉल्व मतलब तोड़ दिए, एक दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़े, ए डायरेक्शन और ए डायरेक्शन दोनों क्या हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। इसको म्यूचुअली इसलिए है एक दूसरे को, म्यूचुअली मतलब एक दूसरे को, दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर हैं। उन दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस वेक्टर को तोड़ दिए तो एक वेक्टर किधर आ गया, इधर, और एक वेक्टर आ गया इधर। इन दोनों वेक्टर को क्या कहा जा रहा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जा रहा है। किसका, इस वेक्टर का, आर वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन है, ए वाला वेक्टर और ए वाला वेक्टर, दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ओके, अब देखिए ओपी वेक्टर है ये, इसको पोजीशन वेक्टर कहा जा रहा है। एक क्या है, पोजीशन वेक्टर, किसका, पी पॉइंट का। यहाँ जो पी पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में लिया गया है, एक्स वाई प्लेन में लिया गया है। इस पॉइंट को, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। अब देखिए इस पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट आ रहा है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। क्या है ये, कोऑर्डिनेट्स। किसका कोऑर्डिनेट से, एक्स और वाई, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट से। तो एक कोऑर्डिनेट किसको दर्शाता है, पोजीशन को, इसके पोजीशन को, कि ये कहाँ पे है। एक्स क्या है, एक्स है ओए, ओए क्या है, एक्स है, ओए क्या है, ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ये ओए क्या है, ओए इक्वल्स टू एक्स। और ये जो ओ बी है, ये जो ओ बी है वो क्या है, वाई है, ये ओ बी क्या है, ये वाई है। अब एक्स, ओए ओए एक्स मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट। ये पॉइंट दिख ऐसे रहा है लेकिन इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से एक्स एक्सिस में इतना है। और इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल वाई, ये इतना है वाई, और ये एक्स। ओ ए इक्वल्स टू एक्स, ओ बी इक्वल्स टू वाई। ओके, ओ ए इक्वल्स टू एक्स लिखे, ओ बी इक्वल्स टू वाई लिखे। तो ये दोनों क्या है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट का, और ये आर वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर। अब देखिए ट्राइंगल्स लो अप्लाई कर दिए, डेरिवेशन कर रहे हैं कि कैसे कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं। नाउ ट्राइंगल्स लो अप्लाई किए, किस ट्राइंगल में, ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ए पी ट्राइंगल में एक क्या है, थीटा, किसके किसके बीच में एंगल है, ए क्या है, एक्स एक्सिस और आर वेक्टर के बीच में। अब देखिए ओपी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओपी, ओपी वेक्टर इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं, ओपी वेक्टर इक्वल्स टू ट्राइंगल्स में अप्लाई कर देंगे तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर्स का सम हो जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर। ओपी वेक्टर इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर लिख सकते हैं। अब देखिए ओ ए वेक्टर ओ ए रहा, अब ए पी वेक्टर को हम लोग ओ बी वेक्टर लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं जब हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो पहले शायद बताना भूल गए कि एक ट्राइंगल स्लो में ये जो वेक्टर है इसको पैरेलल करके एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया जाता है और ए वेक्टर इसके बराबर होता है। कौन सा वेक्टर, ए पी वेक्टर किसके बराबर होगा, ये जो पैरेलल करके ड्रॉ किया गया है ओ बी वेक्टर के बराबर होगा ए पी वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे ए पी वेक्टर के बदले में ओ बी वेक्टर लिख सकते हैं, लिख दिए ओ बी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर आर एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। ये क्या है, ओ ए एक्स है और ओ बी वाई है, ये एक्स वाई कंपोनेंट है किसका, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है, दोनों वेक्टर्स। थीटा क्या है, एंगल है, व्हिच आर मेक्स विथ एक्स एक्सिस, जो कि आर वेक्टर और एक्स के बीच में थीटा है, आर के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में विथ एक्स एक्सिस इन ट्राइंगल ओ ए पी। अब ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल, अच्छा नहीं सॉरी, हाँ अब ट्राइंगल कंसिडर करें ओ ए पी, कौन सा ट्राइंगल, ओ ए ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, ओ ए पी ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। ओके, ओ ए पी ट्राइंगल में क्या हो रहा है, देखिए इन ट्राइंगल ओ ए पी कोस थीटा इक्वल्स टू ओ ए बाई ओ पी, कोस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी बाई एच होता है, बी है ओ ए, एच है ओ पी, ओ ए बाई ओ पी, यहाँ पे लिखे ओ ए बाई ओ पी, ओ ए बाई ओ पी, ओ पी क्या है,
OP क्या है, R है, तो OP के बदले हम लोग R लिख सकते हैं, तो OP के बदले हम लोग R लिखे, OA/R। तो OA इक्वल्स टू कितना हो गया, ये दोनों सेम चीज़ है, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, कोस थीटा इक्वल्स टू OA/R लिख सकते हैं। तो R का वैल्यू कितना आ गया, R इधर गया तो नहीं, OA इक्वल्स टू कितना हो गया, OA इक्वल्स टू R इधर गया तो इधर मल्टीप्लाई हुआ, OA इक्वल्स टू R कोस थीटा, यहाँ पे लिख दिए OA इक्वल्स टू R कोस थीटा, इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल OBP, देखिए OBP ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा निकालेंगे, ओके, साइन थीटा। अब ऐसे हो रहा, एंगल इधर है तो एंगल इधर आ जाएगा, ऐसे होता है ना, दो पैरेलल साइड्स में जैसे एक छेद करता है तो फिर ए एंगल और एंगल दोनों क्या रहता है, सेम रहता है। ए भी कितना आएगा, वही थीटा आ जाएगा, ए थीटा है तो ए भी थीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में जब इंटरसेक्ट करता है तो एंगल सेम होता है। तो ये ट्राइंगल हम लोग कंसीडर किए OPB, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा निकाल रहे हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए इन ट्राइंगल OBP साइन थीटा इक्वल्स टू OB/OP, OB/OP सही है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P/H, सही हुआ, OB/OP। OP क्या है, R है, देख लीजिएगा ऊपर आप लोग OPR है, तो OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R साइन थीटा, OB इक्वल्स टू R साइन थीटा। तो OA और OB दोनों चाहिए था हम लोगों को, जो कि हम लोग पा गए। OA था X कॉम्पोनेंट इस वेक्टर का, R वेक्टर का, OB था Y कॉम्पोनेंट। OA पा गए कितना, OA इक्वल्स टू R कोस थीटा, OB पा गए OB इक्वल्स टू R साइन थीटा। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन, हम लोग को दो कंपोनेंट चाहिए था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो कि था OA और OB, किसका, R वेक्टर का, जो कि हम लोग पा गए हैं, OA R कोस थीटा, OB R साइन थीटा। अब देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, OA को RX लिख सकते हैं, क्योंकि OA जो है R वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, X एक्सिस के अलोंग में है, इसलिए हम लोग RX लिख सकते हैं। OB जो है कौन सा कंपोनेंट है, Y वेक्टर के अलोंग में, ओके। देखिए हम यहाँ पे फिर कर रहे हैं, ये क्या है, R वेक्टर है, ये X एक्सिस है, Y एक्सिस है, इसको हम लोग RX लिख सकते हैं, इसको हम लोग RY लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये क्या है, OA है, ये क्या था, OA था, और ये OB था, ओके, ये OB था। OA को हम लोग RX लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि X एक्सिस के अलोंग में है और ये R वेक्टर का कंपोनेंट है, ओके। तो इसलिए हम लोग OA को RX लिख सकते हैं, OB को क्या लिख सकते हैं, RY लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए जो चाहिए था हम लोगों को, मेन इम्पोर्टेंट RX RY दोनों क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं, किसका, R वेक्टर का, ए है RX X कंपोनेंट, R वेक्टर का X कंपोनेंट, इसलिए X को R के नीचे लिखा जा रहा है, ये R के नीचे Y लिखा जा रहा है, क्योंकि ये Y कंपोनेंट ऑफ R वेक्टर, दिस इज X कंपोनेंट ऑफ R वेक्टर। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ RX एंड RY फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखिए RX और RY का डिफरेंट वैल्यू आता है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल है, R वेक्टर और X एक्सिस के बीच में, ये क्या था, R वेक्टर और X एक्सिस के बीच में एंगल थीटा था। तो अब इस थीटा वैल्यू के बहुत सारे केसेस आते हैं कि थीटा मान लीजिए यहाँ पे कितना एंगल है थीटा का, 0 से 90 के बीच में है, कभी थीटा मान लीजिए 0 हो गया, कभी थीटा मान लीजिए 90 हो गया, कभी थीटा यहाँ पे आ गया, ओके। थीटा का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। तो अगर हम लोग मान लीजिए पहला केस क्या है, मान लीजिए थीटा क्या है, 0 है, तो थीटा 0 हुआ तो R वेक्टर यहाँ से क्या हो गया, 0 हो गया एंगल, तो यहाँ पे आ गया R वेक्टर इधर हो गया, तो इसका जो Y कंपोनेंट था वो 0 हो जाएगा, RY 0 हो जाएगा, केवल और केवल X एक्सिस के अलोंग में RX होगा, और वो R इधर आ गया तो पूरा RX हो जाएगा R वेक्टर। RX क्या है, पॉजिटिव है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर पॉजिटिव लिया जाता है ये दोनों साइड्स, तो ये RX क्या है, पॉजिटिव है, RX समझ में आया। अगर 90 डिग्री लिया गया तो R वेक्टर कहाँ चला जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा, 90 डिग्री आ गया X और R के बीच में 90 डिग्री, तो R वेक्टर इधर चला गया, तो X कंपोनेंट में R वेक्टर नहीं रहा, इसलिए RX 0 हो गया, RY वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर हो गया। RY कहाँ पे है, पॉजिटिव Y एक्सिस में है, ठीक है। अब देखिए अगर थीटा 0 से 90 के बीच में रहा, अगर थीटा यहाँ पे रहा, ओके, तो R का वेक्टर का दो कंपोनेंट आएगा, एक RX और एक RY। RX RY दोनों कहाँ पे है, पॉजिटिव X और पॉजिटिव Y एक्सिस में, इसलिए RX भी पॉजिटिव है, RX एंड RY पॉजिटिव। अब अगर थीटा 180 से 90 के बीच में रहा, थीटा का वैल्यू कहाँ रहा, ये क्या है, 180 ये है, एंगल 180 यही है ना, 180 से 90 क्या है, ये है 90, मतलब यहाँ से यहाँ तक 180 से
ये 90 के बीच में रहा, यहाँ पे ए बीच में मतलब यहाँ पे रहा। आर वेक्टर का कंपोनेंट किधर आ जाएगा, इसका मतलब ए वेक्टर को रिजोल्व मतलब तोड़ देंगे तो एक इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग में ए क्या हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग में ए हो जाएगा, आर वाई हो जाएगा। तो आर एक्स क्या हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया, ए कहाँ, ए ओरिजिन से इधर नेगेटिव हो गया, आर एक्स नेगेटिव हो गया, आर वाई पॉजिटिव वाई में है, पॉजिटिव हो गया, आर एक्स इज नेगेटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव। ओके, थैंक यू टू ऑल। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू टू ऑल।